नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल रिएक्टून्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, एक बूढ़ी चिड़िया ने बताई 5 बातें। चिड़िया कहती है कि इन 5 बातों को जो भी मनुष्य याद कर लेता है वह कभी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकता, कभी उस मनुष्य को धन की कमी नहीं हो सकती। ये 5 बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। ये 5 बातें यदि आपने गांठ में बांध के रख ली तो आपके जीवन से गरीबी मिट जाएगी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने बताया, आखिर यह गरीबी रूपी अभिशाप हमें क्यों भोगना पड़ता है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। किसी जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया और एक तोता पेड़ में रहते थे। उन दोनों के बीच बड़ा ही प्रेम था। तोता अक्सर दुनियादारी की बातें बूढ़ी चिड़िया को सुनाता रहता था। जब भी तोता का मन नहीं लगता था तो वह बूढ़ी चिड़िया से कहता था कि हे बूढ़ी चिड़िया, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे दुनिया के लोग कोई सीख ले सके, क्योंकि ज्ञानी का धर्म है कि वह अपने ज्ञान से लोगों का भला करें, उनका मार्गदर्शन करें, मुश्किल वक्त से निकलने का उनको रास्ता बताएं। तब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे तोता, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी लोगों की गरीबी मिटा देगी, लोगों को धनवान बना देगी। तुम इस कहानी को ध्यान देकर सुनना। प्रिय दर्शकों, तब बूढ़ी चिड़िया तोते को एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती है। बूढ़ी चिड़िया कहती है, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उस गरीब व्यक्ति के 6 बेटे थे। वह व्यक्ति इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। उसका और उसके बेटों का कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र और अच्छा भोजन नहीं देखा था। वह गरीब व्यक्ति अपने साथ अपने बेटों को भी लेकर एक साहूकार के यहाँ नौकरी किया करता था, और साहूकार उसे नौकरी के बदले में प्रतिदिन 3 पाई जो दिया करता था, वह 3 पाई जौ के दाने अपने घर पर लेकर आता था। तब कहीं अपने लिए घर पर भोजन बनाता था। उन 3 पाई जौ के दानों से जो भोजन बनता था उसे उस गरीब व्यक्ति का और उसके बेटों का कभी पेट नहीं भर पाता था, क्योंकि वह परर जो था वह बहुत बड़ा परिवार था। क्योंकि उस गरीब व्यक्ति के घर में अधिक से अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए भोजन बहुत कम पड़ जाता था। अधिकतर वह लोग भूखे रह जाते थे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है कि तोता, वह व्यक्ति पढ़ा लिखा तो था नहीं और ना ही उसने कभी अपने बेटों को पढ़ा पाया, इसीलिए कहीं ढंग का काम भी नहीं मिलता था। पेट पालने के लिए वह और उसके बेटे साहूकार का काम करने चले जाते थे। साहूकार की मजदूरी ही उसकी जीविका का साधन था। साहूकार भी बड़ा चालाक आदमी था। वह जानता था कि इन अनपढ़ गवार को कोई काम तो देगा नहीं, और ना उनकी घर की स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी है जो यह 10-15 दिन बैठकर खा सके। इसलिए वह काम के बदले में केवल 3 पाई जौ देकर ही उन्हें बहला दिया करता था। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहती है कि तोता, संसार में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत बैठे हैं। जैसे बिल में रहने वाले मेंढक और छोटे छोटे जीवों को सांप खा जाता है, उसी तरह विरोध न करने वाले को और कमजोर लोगों को धूर्त और चालाक लोग खा जाते हैं। साहूकार उस आदमी को डरा धमका कर रखता था, इसलिए वह व्यक्ति डर की वजह से साहूकार के यहाँ जो काम धंधा करता था उस काम धंधे को छोड़ नहीं पाता था। दिन भर काम करने के बाद भी उनका कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। एक समय की बात है, वह गरीब व्यक्ति शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रहा था। वह भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था। तब तक वह क्या देखता है कि पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी माता उसके पास आती है और आकर के बूढ़ी माता कहती है, अरे बेटा, तुम रोज इसी तरह से साहूकार के यहाँ काम करने के बाद घर आते हो और शाम को आने के बाद तुम अपने लिए भोजन बनाते हो, तब कहीं जाकर तुम खाते हो और सुबह को फिर जल्दी साहूकार के यहाँ काम पर चले जाते हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे 6 बेटे हैं, तुम इनमें से अपने एक बड़े बेटे का विवाह क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे घर में जब बहू आ जाएगी तो तुम्हारे लिए काफी सुविधाएं हो जाएंगी। वह आपके लिए भोजन बना दिया करेगी, आपके कपड़े धोकर दे दिया करेगी। काम से आने के बाद तुम्हें घर पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि तोता, ध्यान से सुनो। उस बूढ़ी माता को नहीं मालूम था कि उसके बड़े बेटे का विवाह पहले ही हो चुका है। उस गरीब आदमी ने बताया, हे बूढ़ी माता, मेरे बड़े लड़के का विवाह तो हो चुका है, उसकी बहू इस समय अपने माँ में रहती है। तब बूढ़ी माता कहती है, तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू को बुलाया क्यों नहीं? व्यक्ति में जवाब दिया।
बूढ़ी माता, आप तो सब कुछ देख रही है कि हमारे घर की हालत क्या है ना। तो बारिश से बचने के लिए सर पर छत है और ना लेटने बैठने के लिए कोई चारपाई बहू को बुलाकर हम उसे कहाँ रखेंगे, कहाँ खुद लेट कहाँ उसे लेटा जाएंगे। और हमारे घर पर कोई अच्छे सही सलामत कपड़े भी नहीं है जिन्हें बिछाकर वह बेचारी रात बिता सके। यहाँ अपने लिए भी पेट भरने को भोजन नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे करेंगे, इसलिए हम बहू को बुलाकर नहीं लाते हैं। तब वह बूढ़ी माता पूछती है, अरे बेटा, तुम्हारे लड़के की शादी हुए कितने दिन हो चुके हैं। तब वह गरीब व्यक्ति कहने लगा, अरे बूढ़ी माता, हमारे पुत्र की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। बूढ़ी माता ने पूछा, जब 2 साल हो चुके हैं तो क्या तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू तुम्हारे घर पर नहीं आई है? गरीब आदमी ने कहा, हाँ बूढ़ी माता, वह मेरे घर पर अभी नहीं आई है क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया कहती हैं, बेटा तुम ऐसे कब तक परेशान रहोगे, इसलिए अपनी बहू को अपने घर बुलवा लो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बूढ़ी माता, हमें माफ करना, हमारे पुत्र के पास में सही सलामत कपड़े भी नहीं है जो उन्हें पहनकर वह अपने ससुराल जाकर बहू को बुला लाए। तब बुढ़िया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के कपड़े ले जाओ और उन्हें पहनाकर तुम अपने बेटे को बहू को बुलवाने के लिए भेज दो। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है कि तोता, वह बूढ़ी माता उस गरीब व्यक्ति को अपने साथ लेकर अपने घर गई और अपने घर से अपने बेटे के कपड़े निकाल कर लाई और कहा, इन कपड़ों को तुम ले जाओ, इन कपड़ों को ले जाकर तुम अपने बेटे को पहना दे और अपने बेटे से कहना कि वह ससुराल जाकर के अपनी बहू को बुला लाए। प्रिय दर्शकों, वह गरीब व्यक्ति उन कपड़ों को लेकर जब अपने घर पर आता है और अपने बड़े बेटे को बुलाता है, बड़े बेटे से कहता है कि बेटे, इन कपड़ों को पहन करके तुम अपनी ससुराल चले जाओ और अपनी पत्नी को बुलाकर ले आओ। इधर कपड़ों को पहन करके वह गरीब आदमी का बेटा अपनी ससुराल में पहुंचता है और उसके ससुराल वालों ने जब उसको देखा तो उसका खूब सेवा सत्कार किया, बहुत खुशामद की। 2 दिन तक वह अपनी ससुराल में रुका। उसके बाद में अपनी पत्नी को लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है कि तोता, जब वह अपनी बहू को लेकर के अपने गांव के नजदीक आया तो उसने अपने गांव के पास आकर के विचार किया कि हमारे घर पर तो टूटी चारपाई पड़ी हुई है, सही सलामत हमारे घर पर व्यवस्था भी नहीं है जो अपनी बहू को ले जाकर उस पर बैठा सके। यदि इस समय हमारे घर पर जाएगी तो हमें शर्म की वजह से अपना सिर झुकाना पड़ेगा। तब उस गरीब के बेटे ने विचार किया, चलो हम उस पड़ोस वाली बूढ़ी माता के घर पर ही पत्नी को ठहरा देते हैं। इतना विचार करने के बाद में वह गरीब व्यक्ति का बेटा अपनी पत्नी को लेकर उस बुढ़िया के घर पर जाता है और उस बुढ़िया के घर पर ही अपनी पत्नी को ठहरा देता है। उसके बाद वह लड़का अपने घर पर चला आता है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है कि तोता, उस लड़की को नहीं पता था कि यह घर उसका नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी दूसरे के घर में ठहराया है। रात भर वह पत्नी उस बूढ़ी माता के घर पर ठहरी रही। बुढ़िया का घर बहुत अच्छा बना हुआ था। पत्नी समझ रही थी कि यह उसके ही पति का घर है, लेकिन वह एक बात बार बार सोच रही थी कि उसका पति उसे इस घर में छोड़कर गया तो फिर लौटकर क्यों नहीं आया। इधर जब सवेरा होता है तो वह गरीब आदमी अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ मजदूरी करने चला जाता है। इधर क्या होता है, उस बूढ़ी माता ने सोचा कि वह लड़का अपनी पत्नी को हमारे घर पर छोड़कर चला गया, लेकिन अभी तक उसे बुलवाने नहीं आया। बूढ़ी माता ने 2 दिन तक इंतजार किया। जब वह उसे बुलवाने नहीं आया तो बुढ़िया ने सोचा कि चलो मैं ही इस बहू को इसके घर पर पहुंचा देती हूँ। तब बुढ़िया ने उस बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें बुलवाने नहीं आएगा, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल में छोड़ देती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर वह बहू एकदम चौंक जाती है। वह कहती है, ससुराल क्या, जिस घर में मैं रह रही हूँ वह मेरा ससुराल नहीं है। तब बूढ़ी माता उसे पूरी बात समझती है और उस बहू को लेकर के वह बुढ़िया के घर पर जाती है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि तोता, उस बहू ने जब अपने घर में जाकर देखा तो घर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। घर की हालत बहुत बुरी थी। जगह जगह चूल्हे बने हुए थे और सब चूल्हे में राख भरी पड़ी थी। घर में इधर उधर भी राख बिखरी पड़ी थी। फिर उसके बाद उसने चारपाई की तरफ देखा तो चारपाई भी टूटी पड़ी थी और जो बिस्तर थे उन पर काफी धूल जमी हुई थी। घर की छत आधी टूटी हुई थी। घर के अंदर की दीवारें धुएं से काली हो गई थी। पूरे बर्तन सब इधर उधर बिखरे पड़े थे। अपने ससुराल का ऐसा हाल देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह बैठकर रोने लगी। इधर जो बूढ़ी माता थी वह तो उसके घर पर छोड़कर अपने घर चली आई। वह बेचारी अकेली अपने घर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगी। वह बहू अपने घर की इस हालत को देखकर काफी देर तक रोती रही।
उसके बाद उसने विचार किया कि अब चाहे रोऊं या हंसू, रहना तो मुझे इसी घर में है, क्योंकि मेरा विवाह इसी घर में हुआ है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि तोता वह बहुत बड़ी बुद्धिमान थी। वह मन में सोचने लगी कि अब इस तरीके से रोने से कोई काम चलने वाला नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। तब उस बहू ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। उसने अपनी साड़ा अपनी कमर में बांधा और घर की हालत ठीक करने में लग गई। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि तोता बुद्धिमान लोग मुश्किल वक्त में भी घबराते नहीं हैं, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेकर स्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वह बहू वहां से उठती है और जितने घर में चूल्हे बने हुए थे उन सभी चूल्हे को एक एक करके फोड़ देती है और उन चूल्हे में से एक चूल्हा छोड़ देती है और घर के सभी बिस्तरों को अच्छी तरह से साफ करती है। उनको झाड़ती है, सारे बर्तनों को धोकर एक जगह रखती है, काली काली जो दीवारें थी उनकी पुताई करके साफ सुथरा बना देती है। इस तरह से सफाई करके उसने अपने घर की सूरत बदल दी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया तोता से कहती है तोता, इसीलिए तो स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, गृहिणी कहा जाता है। लकड़ी ईंट पत्थरों से बना हुआ घर तब तक घर नहीं कहलाता जब तक उसमें किसी स्त्री का वास ना हो। स्त्री ही घर की शोभा होती है। प्रिय दर्शकों, तब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे तोता, यह कहानी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसके बाद आगे क्या होता है? तब बूढ़ी चिड़िया कहती है कि तोता, इधर वह बहू उस टूटे फूटे नर्क जैसे घर को साफ सुथरा बना देती है। उसे काम करते करते शाम हो जाती है और वह अपने पति के आने का इंतजार करती है। काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन उसका पति अपने भाइयों के और अपने पिता के साथ अभी तक लौटकर घर पर नहीं आया था। तो वह बहू घबराने लगती है, सोचती है कि मैं इस घर में अकेली हूँ, मेरा पति अभी तक नहीं आया है, कोई दुष्ट आदमी मेरे घर में न घुस आए। उसके मन में इस तरह की बातें चल रही थी। प्रिय दर्शकों, तब वह क्या देखती है कि उसका ससुर अपने बेटों के साथ घर के अंदर आता है। जब वह घर में घुसता है तो घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। उसने देखा कि घर का तो हुलिया ही बदल गया है। वह अपनी बहू से जाकर पूछता है कि बहू, यह तुमने क्या किया? अपने घर में इतने सारे चूल्हे थे, तुमने उन चूल्हे को क्यों फोड़ डाला? तब वह बहू कहने लगी, पिताजी, मुझे माफ करना, आज से केवल इस घर में एक ही चूल्हा रहेगा और सभी के लिए मैं भोजन बनाकर दूंगी, किसी को अलग चूल्हा में आग जलाने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, बहू की ऐसी बातें सुनकर उसका ससुर और उसके देवर सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो 3 पायजा के दाने साहूकार ने उसे दिए थे वह उसने अपनी बहू को दे दिए। बहू ने उससे उनका भोजन तैयार किया और सबको भोजन कराया, लेकिन उस भोजन से उनमें से किसी का पेट ठीक से नहीं भर पाया। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी हुई चिड़िया आगे कहती है कि तोता, वह बहू 2 दिन तक तो इसी तरह से उन्हें भोजन बनाकर देती रही, लेकिन वह भोजन उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पाया। जैसे ही तीसरा दिन हुआ तब उसने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप रोजाना उस साहूकार की मजदूरी करने जाते हो और वह साहूकार आपको रोज 3 पाई जौ के दाने देता है। उन 3 पाई जौ से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज आप साहूकार के पास जब काम करने जाओगे तो जब शाम के समय में साहूकार आपको 3 पाइस देगा तो उससे कहना कि यह साहूकार, इन 3 पाइस से हमारा गुजारा नहीं चलता है, हमें कम से कम 3 गुना जौ दीजिए, नहीं तो हम कल से काम पर नहीं आएंगे। बहू की बात सुनकर वह गरीब आदमी कहता है, अरे बहू, तुम नहीं जानती हो, वह साहूकार बड़ा ही कंजूस और दुष्ट है। अगर मैं उससे कहूंगा कि मुझे इससे 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर दे दो तो साहूकार बड़ा सनकी है, कहीं हमें मारने न लग जाए। इसी वजह से मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। बहू ने जवाब दिया, पिताजी, आप परेशान मत होइए, आप जाकर कम से कम उससे यह बात कहकर तो देखना, क्योंकि कई बार आदमी अपनी इन्हीं कमजोरियों की वजह से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाता है। उस समय वह अपने ही दिमाग से दूसरे के दिमाग को सोचता है और उन्हीं बातों को सोच सोच कर वह मनुष्य डरता रहता है और उसी डर से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित कर देता है। बहू ने समझाया, देखो, आप यह बात साहूकार से जरूर कहना, वह आपसे कुछ नहीं कहेगा। प्रिय दर्शकों, अगला दिन होता है। वह गरीब आदमी अपनी बहू के कहने पर साहूकार के यहाँ काम पड़ जाता है। पूरे दिन साहूकार का काम करता है और शाम के समय 3 पाइस के दाने लेकर के जब साहूकार आता है और उस गरीब आदमी को देता है तो वह आदमी कहता है, साहूकार, आप इतने दाने मुझे देते हो, इन जौ के दानों से हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता है, इसके 3 गुना दाने हमें और बढ़ाकर दे दिया करो, हमारा बड़ा परिवार है, अब तो हमारे घर में हमारी बहू भी आ गई है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि तोता, उस आदमी के इतना कहने पर साहूकार ने 3 गुना और बढ़ाकर उसे अनाज दे दिया।
उस अनाज को लेकर वह गरीब आदमी प्रसन्न होता हुआ अपने घर चला आया। उसके बाद उस बहू ने उस अनाज को पीसकर भोजन बनाया। उस दिन सभी लोगों के पेट अच्छी तरह से भर गए। अब तो कुछ दिन तक इसी तरह से चलता रहा। एक दिन बहू ने फिर अपने ससुर से कहा, पिताजी, आज जब आप काम पर जाओ तो साहूकार से फिर से कहना कि वह अनाज की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दे, इतना हमारे घर के लिए पर्याप्त नहीं हुआ रहा है। तब उसका ससुर बोला, अरे बहू, क्या पागल हो गई हो? पिछली बार तो उसने बढ़ा दिया, यदि अब मैंने उससे कहा तो वह मुझे बहुत डांटे। एक बार तो मैंने हिम्मत जुटा करके उससे कह दिया, अब दोबारा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं उससे कह पाऊं। तब उस बहू ने कहा, पिताजी आप घबराइए मत, आपका साहूकार आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। आप उस साहूकार के पास निडर होकर जाइए और उससे यह बात कहना कि कुछ दानों की मात्रा और बढ़ा दें, वह जरूर आपकी बात मान लेगा। प्रिय दर्शक को बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि तोता, अब तो वह गरीब आदमी अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ काम पर जाता है और पूरे दिन काम करता है। जब शाम को साहूकार उसे जौ के दाने देता है तो गरीब व्यक्ति ने उसे हाथ जोड़ करके कहा, साहूकार जी, आप जौ के दानों की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दो, इतने से हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। प्रिय दर्शकों, गरीब आदमी की मांग सुनकर उस साहूकार ने 3 गुना जौ और बढ़ाकर दे दिए। अब तो वह सभी लोग बड़े खुश होते हुए और अपने घर को चले आते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इस प्रकार से वह बहू उस अनाज में से 3 पाई जो रोजाना बचाकर रख लेती थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। उसने अनाज बचा बचाकर काफी अनाज इकट्ठा कर लिया और एक दिन अपने ससुर से बोली, पिताजी, इस तरीका से आप यदि मजदूरी करते रहे तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मनुष्य को उन्नति के लिए अपनी सोच को बदलना चाहिए। जो अपनी सोच को कुएं के मेंढक की तरह रखता है वह कभी तरक्की नहीं कर पाता है। उसका जीवन केवल गुलामी करने में निकल जाता है। छोटी सोच मनुष्य को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकलने देती। जब आदमी बड़ा सोचता है तभी वह बड़ा बन पाता है। समय के साथ मनुष्य को बदलते रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है कि तोता, आगे गरीब आदमी की बहू ने उससे कहा, पिताजी, आप कोई स्वयं का धंधा खोल लीजिए। जब हम कोई अपना काम करेंगे तो हमें उसमें अधिक मुनाफा होगा। अपने बहू की बात सुन के वह बोला, अरे बहू, कैसी बातें करती हो? भला हमारे पास है ही क्या जो हम अपना काम कर सके? तब बहू कहती है, पिताजी, मैं रोजाना आप जो जौ लेकर आते थे उसमें से कुछ जौ मैं बचा कर रख लेती थी। अब हमारे पास काफी अनाज इकट्ठा हो चुका है। आप उस अनाज को बाजार में बेच आओ और बाजार में कोई दुकान देख लो और अपनी छोटी सी दुकान खोल लो। जब हमारा खुद का काम हो जाएगा तो हमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा। गरीब आदमी बोला, बहू, तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन अगर यह बात साहूकार को पता चल गई तो वह हमें बहुत डांटेगा। बहू ने कहा, पिताजी, आप साहूकार के गुलाम नहीं हो। हमारी मर्जी, हम काम करें या ना करें। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहता है कि तोता, उस गरीब किसान ने वैसा ही किया जैसा उसकी बहू ने बताया था। इसलिए उस दिन से साहूकार के काम पर जाना छोड़ दिया और बाजार में एक दुकान देख ली और वह अनाज बेचकर किसान ने अपनी एक दुकान खोल ली और वह अनाज बेचकर किसान धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगी। अब उसकी गुजर बहुत अच्छे से होने लगी। शाम को जब वह दुकान से लौटकर अपने घर आता था और अपने परिवार के साथ बैठकर प्रेम से भोजन करता था तो एक दिन बहू ने फिर उसे एक बात बताई। बहू बोली कि पिताजी, जब भी आप घर पर आया करो तो कुछ ना कुछ लेकर आया करो। अगर कुछ ना मिले तो आपको रास्ते में जो कुछ मिल जाए उसे ही उठा ले आया करो। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और आदमी की घर जोड़ने की आदत बन जाती है। आज से घर पर जब भी आओगे तो खाली हाथ नहीं आओगे। प्रिय दर्शकों, ससुर ने जवाब दिया, ठीक है बहू, हम आज से ऐसा ही करेंगे। इधर अगला दिन हुआ। वह गरीब व्यक्ति अपनी दुकान पर पहुंचा। अपने सभी बेटों के साथ पूरे दिन दुकान पर रहता है और शाम को जब घर पर आता है, जब भी वह घर की ओर आता था तो कुछ ना कुछ लेकर आता था। चाहे रास्ते में उसे एक कागज ही पड़ा मिल जाता तो वह उसे ही उठा लाता था। बहू उस चीज को ठीक से कोने में संभाल कर रख देती थी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि हे तोता, ध्यान से सुनते रहना, आगे की कहानी बहुत अच्छी है। इस तरह से कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है, उसका ससुर जब दुकान से लौटकर घर की ओर आ रहा था तो उसे घर पर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो वह आदमी सोचने लगा कि यदि मैं खाली हाथ घर पर गया तो बहू मुझसे पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा, तब वह हम पर बहुत नाराज होगी। प्रिय दर्शकों, तब उसने देखा कि रास्ते में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। वह गरीब आदमी सर्प के पास में गया। सोचने लगा, यह तो मरा हुआ सर्प है, क्यों ना आज मैं इसको ही घर पर ले जाऊं।
उसके बाद वह एक लकड़ी से उस सर्प को उठाता है और अपने घर पर ले आता है। इधर जब उसकी बहू देखती है कि उसका ससुर एक मरे हुए सर्प को घर में लाया है, तो वह कहती है, अरे पिताजी, आज आप यह क्या ले आए हो? यह तो सर्प है, यह कोई घर में लाने की चीज थोड़ी है। ससुर ने कहा, हे बहू, आपने ही तो कहा था कि कुछ ना कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ मत आया करो। आज मुझे कोई वस्तु नहीं मिली, केवल यह मरा हुआ सर्प ही मिला था, तो मैं इसे उठा लाया। इसमें मेरी क्या गलती है? बहू बोली, कोई बात नहीं, ले जाओ, इसे छत के ऊपर फेंक दो। प्रिय दर्शकों, उस बहू ने उस सर्प को अपनी छत के ऊपर फेंक दिया। बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है कि तोता, इधर क्या हुआ? एक दिन उसी नगर के राजा की रानी का एक कीमती हार एक चील लेकर आकाश में उड़ गया, और वह चील उस हार को लेकर के उस बहू के घर की छत के ऊपर से गुजरा। चील की नजर छत पर पड़े हुए उस मरे सर्प पर पड़ी। चील जो कीमती हार लेकर आया था, वहां हार तो उसने छत पर ही छोड़ दिया और उस मरे हुए सर्प को उठाकर ले गया। प्रिय दर्शकों, इधर अगले दिन वह बहू अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर पहुंची, तो उसकी नजर उस हार पर पड़ती है। वह उस हार को उठा लाती है और उस कीमती हीरे के हार को देखकर बहुत बड़ी प्रसन्न होती है। उसने वह हार अपनी संदूक में छुपाकर रख दिया। प्रिय दर्शकों, इधर पूरे नगर में यह बात फैल गई कि रानी का हार चील लेकर के उड़ गया। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी और अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया कि पता करो कि वह चीन उस हार को लेकर कहाँ गया है। वह हार जिस व्यक्ति को मिल जाए, वह तुरंत राज दरबार में पहुंचा दे। वह हार हमारी रानी का है। जो कोई उस हार को पहुंचाएगा, उसे हम बहुत सारा इनाम देंगे। प्रिय दर्शकों, सारे शहर के लोग उस हार की तलाश में लग गए। इधर वह बात उस बहू को मालूम हुई कि रानी का हार बताने वाले को या पहुंचाने वाले को राजा साहब मुंह मांगा इनाम देंगे। प्रिय दर्शकों, लेकिन वह राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई उस हीरे के हार को लेकर के आएगा, लेकिन अभी तक किसी ने हार नहीं पहुंचाया। अब तो राजा को गुस्सा आने लगा। राजा अपने सैनिकों से और मंत्रियों से कहता है, जल्दी से पूरे नगर में यह खबर फैला दो कि वह हार अभी तक कोई लेकर नहीं आया है। अगर वह हार किसी को मिल गया और अगर किसी के घर में रखा पाया गया, तो राजा उसे कठोर दंड देंगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहती है कि तोता, यह खबर उस गरीब व्यक्ति को जब पता चलती है, तो वह अपनी बहू से कहता है, बहू, राजा का हार चोरी हो गया है। पहले तो राजा ने हार देने वाले को इनाम की घोषणा की थी, लेकिन अब राजा ने हार देने वाले को इनाम की घोषणा की थी। कहा है कि जिसके पास हार होगा उसे सजा दी जाएगी। प्रिय दर्शकों, बहू तो जानती थी कि वह हार उसी के पास है, लेकिन उसने अपने ससुर को नहीं बताया। बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप एक काम करिए, एक झूठ मूठ की पत्री पत्रा लेकर राजा के दरबार में ज्योतिषी बनकर जाइए और राजा के सामने पत्री खोलकर राजा से कहना कि तुम्हारा कीमती हार तुम्हारे महल के पीछे कचरे के ढेर में पड़ा है। बहू की बात सुनकर वह आदमी घबरा गया, कहने लगा, बहू, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे, मैं उस हार के बारे में जानता तक नहीं हूँ। अगर मैं राजा के सामने जाकर झूठ बोलूंगा तो राजा मुझे बहुत बड़ा दंड देगा। बहू ने जवाब दिया, पिताजी, आप घबराते क्यों हो? मैं जो कह रही हूँ आप उसे करिए। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से उस गरीब बहू की बातों पर उस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया, क्योंकि आज तक उस बहू के बताए हुए रास्ते पर ही वह व्यक्ति चलता आ रहा था। अब तो वह झूठ मूठ का ज्योतिषी बन गया और पत्री पत्रा लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी हूँ। मैंने आपके हार का पता लगा लिया। आपका हार आपके महल के पीछे कूड़े में पड़ा है। प्रिय दर्शकों, राजा ने जब उसकी बातों को सुना, तब राजा ने अपने सिपाहियों को बुलवाया और कहा कि जाइए, हमारे महल के पीछे जो कूड़ा पड़ा है, उस कूड़े में जाकर के हार को ढूंढिए। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया तोता से कहती है कि तोता, राजा के सिपाहियों के पहुंचने से पहले वह हार उस बहू ने राजा के महल के पीछे जाकर कूड़े में फेंक दिया और हार को फेंक करके वह चुपचाप अपने घर लौट गई। इधर राजा के सिपाही जब उस हार को ढूंढने के लिए राजा के महल के पीछे गए, तो उनको वह हार मिल गया। वह हार ला करके उन्होंने राजा को सौंप दिया। तब वह राजा उस गरीब व्यक्ति से बड़ा ही प्रसन्न होता है और कहता है कि तुमने हमारा हार बता दिया है, इसलिए हमसे तुम कोई भी वरदान मांग लो। प्रिय दर्शकों, तब वह व्यक्ति कहने लगा है, राजा साहब, आप हमें माफ कर दीजिएगा। हम अपने घर में जाकर के अपनी बहू से और अपने बच्चों से सलाह करने के बाद ही आपसे कुछ मांगेंगे। तब राजा ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम अपने बहू और बच्चों से सलाह लेकर के आओ। प्रिय दर्शकों, अब वह गरीब व्यक्ति अपनी बहू के पास आता है और कहता है कि वह राजा मुझसे कोई इनाम मांगने के लिए कह रहा है, मैं क्या मांगू? तब बहू कहती है कि पिताजी, आप जाएं
और पहले राजा से आप वचन ले लेना, फिर उसके बाद में जब वह राजा वचन दे दे तब उससे मानना कहना कि महाराज इस बार जब दिवाली आएगी तो किसी के घर में भी दिया ना जले, नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर में दिया ना जलाए। राजा से तुम इतना ही मांग लेना। प्रिय दर्शकों, बहू की बात सुनकर वह गरीब व्यक्ति डर गया और कहने लगा, बहू यह तुम क्या कह रही हो? यह बात सुनकर तो राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। तब बहू ने कहा, पिताजी आप घबराइए नहीं, मैं आपसे जो कह रही हूं आप उसे करिए। अब बहू के बार बार आग्रह करने पर वह गरीब आदमी राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि राजा साहब, पहले आप वचन दीजिए तभी हम आपसे मांगेंगे, यदि आप वचन नहीं दोगे तो हम नहीं मांगेंगे। प्रिय दर्शकों, राजा ने वचन दिया और कहा कि आप जो मांगोगे हम वही आपको देंगे। तब उस आदमी ने राजा से वही बात कह दी जो उसकी बहू ने बताई थी, इस बार दिवाली आ रही है और हमारी आपसे मांग है कि इस बार दिवाली पर नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर दीपक न जलाए। पूरे शहर में अंधेरा रहना चाहिए, दीपक केवल हमारे ही घर में जलेगा। गरीब आदमी की बात सुनकर राजा गुस्से से भर गया, कहने लगा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं कैसे पूरे शहर में अंधेरा करवा दूं? गरीब आदमी ने कहा, महाराज गुस्सा क्यों करते हो? यदि आपको नहीं देना है तो मना कर दो। प्रिय दर्शकों, काफी सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, हमने वचन दिया है तो हम अपने वचन को पूरा करेंगे। राजा ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि इस बार दिवाली पर कोई दिया नहीं जलाए, केवल इस आदमी के घर में ही दीपक जलेगा। प्रिय दर्शकों, अब वही होता है और जब धनतेरस आती है तो किसी के घर में एक भी दिया नहीं जलता है, केवल उसी व्यक्ति के घर में उसकी बहू दीपक जलाती है। इधर जब शाम के समय माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर उसी नगर में आती है तो माता लक्ष्मी ने देखा कि आज पूरे नगर में, पूरे शहर में अंधेरा ही अंधेरा है। माता लक्ष्मी ने रिद्धि सिद्धि से कहा, भला यह क्या बात है? तब रिद्धि सिद्धि ने माता लक्ष्मी को सारा हाल बताया। प्रिय दर्शकों, यह तो आप जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी वही रोकती है जिस घर में प्रकाश होता है, जिस घर में प्रेम होता है, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जहां शांति होती है, जहां पर उजाला होता है। अब लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर पूरे शहर में प्रकाश ढूंढने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है कि तोता प्रकाश को ढूंढते जब माता लक्ष्मी आगे को बढ़ी तो वह क्या देखती है कि उसी गरीब व्यक्ति के घर में घी का दीपक जल रहा था और उसके घर वाले सब सो रहे थे। इधर माता लक्ष्मी उस गरीब के घर में जाकर बैठ जाती है और उसके घर पर अपनी कृपा बरसा डालती है, उसकी छोटी सी झोपड़ी को महल में बदल देती है और उसके घर को धन दौलत से भर देती है। प्रिय दर्शकों, सुबह जब उस बहू की आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसका घर तो एक भव्य महल के रूप में बदल चुका है। उसने अपने पति और देवर को जगाया तो सब लोग यह देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। प्रिय दर्शकों, इधर जब दिवाली समाप्त हो जाती है तो बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप राजा के पास चले जाइए, पूरे नगर में दिवाली ना जलने के कारण राजा बड़ा गुस्से में होगा। राजा से कहना कि हमारे नगर पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, सो अंधेरा होने के कारण वह विपत्ति टल गई। प्रिय दर्शकों, गरीब आदमी ने वही किया, वह राजा के दरबार में गया। उस समय राजा बड़े ही क्रोध में बैठा था। गरीब आदमी ज्योतिषी के भेष में हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज हमें माफ करना, इन 3 दिनों में जो अंधेरा इस नगर में रखवाया गया था, किसी के घर में दीपक नहीं जलवा था। इसका कारण यह था कि आपके नगर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, वह मुसीबत अंधेरा होने के कारण नहीं आ पाई, यानी वह विपत्ति टल चुकी है। अब आप लोग हम पर नाराज मत होइए। प्रिय दर्शकों, इस बात को सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न होता है। उसके बाद वह राजा उस गरीब आदमी को और भी बहुत सारा मुंह मांगा इनाम देता है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है कि तोता, एक बुद्धिमान बहू की चतुराई से उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई, नर्क जैसा दिखने वाला वह घर स्वर्ग बन गया। कहते हैं बुद्धिमानी और विवेक से किया गया काम हमेशा सफल होता है और वह आपको सुख की ओर ले जाता है। तब बूढ़ी चिड़िया बोली है, तोता, जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों को ध्यान नहीं रखता है वह हमेशा गरीबी से बंधा रहता है। नंबर 1, जो मनुष्य हिम्मत और साहस से खाली है करने योग कार्य को भी समय पर नहीं करता, वह आदमी करीब बना रहता है। नंबर 2, जो बुद्धि से सोचकर काम नहीं करता, जल्दबाजी में कर बैठता है, किसी काम को करने से पहले घबरा जाता है, वह हमेशा गरीब बना रहता है। नंबर 3, जो मनुष्य प्रयास नहीं करता, समय के साथ बदलता नहीं है और बड़ा नहीं सोचता, वह गरीब बना रहता है। नंबर 4, जो मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहता है, आत्मनिर्भर नहीं बनता, थोड़े से ही संतोष कर लेता है,
वह हमेशा गरीब बना रहता है। नंबर 5, जिस घर में स्त्री नहीं होती, स्त्री का सम्मान नहीं होता, स्त्री को मारा पीटा जाता है। जिस घर में हर समय लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस घर के पुरुष क्रोधी और उदंड होते हैं, जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उस घर से कभी गरीबी नहीं जाती। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से बूढ़ी चिड़िया ने यह 5 बातें बताई। जो इन 5 बातों को जीवन में याद रखता है, वह कभी गरीब नहीं रहता। तोता कहता है कि हे बूढ़ी चिड़िया, आपने मुझे बहुत सुंदर कहानी सुनाई। यह कहानी सुनकर के हमारा समय बहुत अच्छा कट गया और हमें ज्ञान भी। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टूम्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।